हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आई हूँ, जो कि है नेट के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे थे और जून का आपको एग्ज़ाम देना था 2024 का, तो फॉर्म आ चुके हैं। विगत 20 तारीख को आपके फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है और आने वाली 10 मई तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस के साथ में ये फॉर्म आया है। एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस हैं, उसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फीस तो वही है आपकी 1150 जनरल कैटेगरी के लिए, 600 जिन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है, और SC ST के लिए 325 रुपये। ठीक है, 10 मई तक आपको अपने फॉर्म फिल कर देना है और करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी 13 से 15 मई के बीच में। तो कोशिश करें उसकी ज़रूरत ना पड़े, आप पहले ही अपना फॉर्म अच्छे से पढ़कर समझकर फिल कर दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किन चेंजेस के बारे में बात की जा रही है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इस बार ऑफलाइन मोड में होगा। 16 जून को आपका पेपर होगा। पैन इंडिया मतलब कंप्लीट इंडिया में, भारत में एक ही दिन आपका पेपर होगा, वो होगा 16 जून को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने पढ़कर अपने एग्ज़ाम को देने में, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ईजी पड़ेगा पेन पेपर से पढ़कर अपने फॉर्म एग्ज़ाम को देने में। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो कि यूज्ड टू हो चुके हैं अब सारा काम सिस्टम पे करने का, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको केवल क्लिक करना होता है। इसमें आपको गोला लगाना पड़ेगा OMR शीट में, उसमें आपको समय लग सकता है। इसलिए OMR शीट को भरने की जो प्रक्रिया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आधार कार्ड, कोई भी ID प्रूफ जो है उसे आपको लगाना है। आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड आप लगा सकते हैं, पासपोर्ट आप लगा सकते हैं। और जैसे ही आप अपना ये नंबर इसमें फिल करेंगे अपने फॉर्म को भरते वक्त, तो सारी ही डिटेल्स निकल आएगी जो आपकी मेन डिटेल्स है। तो ज़रूरी है कि आप अपना आधार कार्ड अच्छे से लगाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टूडेंट्स जाकर अपना फॉर्म कैफ़े वगैरह में फिल करवाते हैं, तो वो कोशिश करें कि ध्यान से अपना नंबर ही डलवाएं, क्योंकि आपके नंबर पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करें। जो आपका करंट एड्रेस है उसे बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं आप रहते दिल्ली में हैं और आप अपना परमानेंट एड्रेस जो है कानपुर का या लखनऊ का वही आप फिल कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका सेंटर आएगा वो सेंटर आपके करंट एड्रेस के बेस पर आएगा। ठीक है, और क्या चेंजेस आए हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप ऑल ओवर इंडिया एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर पे एग्ज़ाम होगा। 16 जून की तारीख आपको नोट कर लेना है। 16 जून के दिन आपको सारे ही क्षेत्रों में एग्ज़ाम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अवेयर रहें पेन पेपर पे काम करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे अभी तक नहीं होती थी वैसे ही नहीं होगी। दूसरी जो मेजर चेंजेस हैं वो ये हैं कि इस बार जो रिजल्ट आएगा ना, वो 3 कैटेगरी में आएगा। पहली कैटेगरी तो ये होगी, आप नेट क्वालिफाई होंगे, JRF क्वालिफाई होंगे लेक्चरशिप के लिए, और दूसरा होगा कि आपका PhD के लिए भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में जो रिजल्ट आएगा उसमें होगा कि आप JRF क्वालिफाई नहीं करे हैं, लेकिन आपने लेक्चरशिप के लिए नेट क्वालिफाई कर लिया है एंड PhD के लिए कर लिया है। तीसरी कैटेगरी में रिजल्ट जो आएगा वो आएगा केवल आपने PhD के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेक्चरशिप के लिए नहीं किया है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या जो हमारा सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होगा? तो देखिए, केवल लेक्चरशिप के लिए अगर जो आप क्वालिफाई करते हैं वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन अगर आप JRF के लिए करते हैं तो 2 साल के भीतर भीतर आपको एनरोल करना होता है खुद को JRF के लिए। उसके बाद फिर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप PhD के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो 1 साल के भीतर भीतर आपको कहीं पर भी PhD के लिए एडमिशन लेना होगा। ठीक है ना। बाकी अगर लेक्चरशिप के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़े चेंजेस के साथ में ये जो फॉर्म है वो आया है। फॉर्म फिल करने की कंप्लीट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फिलहाल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूँ कि ये जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है, तो बहुत गौर से, ध्यान से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत गोल्डन चांस है, मैं बता रही हूँ, कि जो जैसे गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उन सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठें और फिर उसके बाद बहुत मुश्किलें आती हैं। कि पिछली बार ऐसा भी हुआ था, कई सारी स्क्रीन्स में कोई दिक्कत थी, स्टार्ट नहीं हो रही हैं। ये भी हो रहा था कि ऑल ओवर इंडिया अलग अलग पेपर आता है, कोई हार्ड हो जाता है, कोई ईजी हो जाता है, तो ये सारी मुश्किलें नहीं रहेंगी। तो अगर अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है तो इस बार लग कर मेहनत कर लीजिए। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि
उस कैटेगरी में आते हैं कि आपके पास में बहुत सारे काम होते हैं। मैं ख़ास तौर पे लेडीज़ को जो कि वर्किंग नहीं है पर या फिर वर्किंग है या फिर होम मेकर्स हैं और वो चाहती हैं कि वो नेट क्वालिफाई करके आगे आने वाले समय में लेक्चरशिप की जॉब कर सके, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी में भी। तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा है कि आप 1.5 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। आज 22 तारीख है, ठीक है, 16 जून को एग्ज़ाम है। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और अपना इस एग्ज़ाम को दीजिए। पेन पेपर पे आपको एग्ज़ाम देना है। ओवरऑल इंडिया में एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, एक ही पेपर बनेगा। कोई ऐसा नहीं है कि ये हार्ड्स बन गया, ये ईज़ी बन गया, मेरा जो था वो अच्छा नहीं आया था, उनका अच्छा आया था, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करो, लग कर फोकस करके आप एग्ज़ाम दीजिए और पिछले सालों के पेपर्स आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पिछले सालों के पेपर स्टार्ट करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये पता चल जाएगा और कैसे आपको बराबर जल्दी जल्दी पढ़कर सॉल्व करना है ये पता चल जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, कोई एक आप बुक खरीद सकते हो, पिछले साल के जो टेस्ट पेपर की सीरीज़ आती हैं उनकी बुक्स आप खरीद सकते हैं। आप सॉल्व करें, पढ़ें सॉल्व करें, पढ़ें सॉल्व करें। या फिर अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन है हमारा जो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन, एक ही टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए आप कोई सी भी, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें सॉल्व करें, पढ़ें सॉल्व करें। उसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी साथ में मिल जाएगा। तो उसके लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर देख लिया, लेकिन उसके बारे में डिटेल आप खोलने के लिए दूसरी बुक कोई पढ़ रहे हैं या उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वहीं डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा ताकि उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो ऐसी कोशिश करके अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म कैसे फिल करना है इसका वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगी और आपको शो करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसी प्रोसेस है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को शुभकामनाओं के साथ में ऑल द बेस्ट भी कहती हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करें ताकि आपका आगे का जो भी रास्ता है वो क्लियर हो पाए। और वो स्टूडेंट्स जो मतलब CBT मोड से थोड़ा सा घबराते हैं ना, वो ज़रूर इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन किया गया है लेकिन ये ऑनलाइन इस बार ही हो, अगली बार ना हो। क्योंकि ऑनलाइन जो है ना वो एक तरीके से पीछे कदम लेने वाला है, ऑफलाइन जो होना है एक पीछे कदम लेने जैसा है। क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन पर मूव करते हैं, हम ऑनलाइन से ऑफलाइन पर जा रहे हैं। हो सकता है किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से ऐसा हुआ हो लेकिन आगे ऐसा ना हो। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो CBT मोड से घबराते हैं वो इस बार फोकस करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोशिश करेंगे पूरा जो फॉर्म है उसको फिल करने की प्रोसेस में आपको समझा लूँ। तो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।